नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपका गिवन में क्या दिया गया है, जो इनलार्जमेंट फैक्टर है और द स्केल फैक्टर इज 2.5। फेयर एनफ। गिवन में आपका क्या दिया है, a डैश b डैश दिया विच इज अ मॉडल ऑफ AB, राइट। और ये लेंथ वाइज है, ये देखने में लग रहा है कि ये फिगर दिया है तो यहाँ एरिया आ सकता है, पर यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है कि लेंथ को हमको कंपेयर करना है। तो लेंथ ऑफ द मॉडल यहाँ पे a डैश b डैश है, a डैश b डैश कर दीजिए। तो इसका वैल्यू कितना दिया है 6 इज इक्वल टू m। आपको क्या निकालना है, एक्चुअल लेंथ निकालना है, यानी कि AB निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, AB इज इक्वल टू 6 बाई m। m का वैल्यू कितना है 2.5, तो 6 इंटू 10 बाई 25, 5 टू 5 5 तो ये हो जाएगा 6 टू 12 डिवाइडेड बाई 5, 5 टू 10.4 सेंटीमीटर। दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ AB। तो यही हो गया AB। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, आपका जो मॉडल है दैट इज A डैश B डैश, यानी कि आपको निकालना है यहाँ पे A डैश C डैश निकालना है, और गिवन में क्या है 4 दिया है। तो यानी कि आपका लेंथ ऑफ मॉडल में यहाँ पे लिख देंगे क्या, A डैश C डैश इज इक्वल टू m कितना दिया हुआ है फैक्टर यहाँ पे 2.5 और एक्चुअल कितना दिया है 4। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम लोग को क्या दिया गया है, गिवन जो स्केल फैक्टर है वो है 0.8 का, यानी कि ये इनलार्जमेंट नहीं होके क्या होगा और साइज छोटा हो जाएगा मॉडल का। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि आपका m डैश n डैश का वैल्यू क्या होगा विच इज अ पार्ट ऑफ मॉडल, राइट। और हमें लेंथ निकालना है, इसलिए स्केलिंग फैक्टर में कोई स्क्वायर वगैरह नहीं करने वाले। तो यहाँ लेंथ ऑफ दिस, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू 0.8 और एक्चुअल कितना दिया हुआ है 8, दैट इज 8 8 64, दैट इज 6.4 सेंटीमीटर, राइट। और सेकंड में जब आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूछा है कि LM का लेंथ क्या होगा, जबकि मॉडल का वैल्यू दे दिया है कितना, मॉडल का लेंथ का दैट इज 5.4। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं 5.4 इज इक्वल टू m कितना है 0.8 इंटू एक्चुअल लेंथ ऑफ LM। तो यहाँ पे LM लिखते हैं, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 5.4 डिवाइडेड बाई 0.8 इज इक्वल टू LM। While we cancel it, it will give the result of 6.75. तो LM is equal to 6.75 centimeter. Hope it is clear. Move to the question number 4. Now, in this question, यहाँ पे given क्या है, scale factor दिया, that is 1:400. तो simply हम लोग क्या लिख सकते हैं, K is equal to 1 by 400. और इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, पहला पार्ट है लेंथ ऑफ एन एरोप्लेन। तो वापस से लेंथ है, यानी कि K लेंथ। तो लेंथ ऑफ द एरोप्लेन, या फिर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लेना है, लेंथ ऑफ द मॉडल एरोप्लेन इज इक्वल टू K की जगह क्या लिख देंगे 400, और यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू कितना दिया है 40 मीटर है। इसको फिर चेंज करें किसमें 100, राइट। तो ये कट गया, ये और ये कट गया, 4 10 तो ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो ये जो आया, ये आया मॉडल का लेंथ। अब आते हैं हम लोग क्या, लेंथ ऑफ द मॉडल एरोप्लेन। ये दे दिया है, अब आपको निकालना है कि एक्चुअल लेंथ क्या होगा। तो फॉर्मूला यही रहेगा आपका। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द मॉडल एरोप्लेन कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाई 400। ये किसका वैल्यू है, K का वैल्यू है, दैट इज द स्केल फैक्टर इनटू ओरिजिनल लेंथ ऑफ ओरिजिनल एरोप्लेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये जो सेंटीमीटर है, फर्स्ट इसको टर्न करते हैं किसमें, मीटर में। तो 16 बाई 100 इंटू ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओरिजिनल एरोप्लेन। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ठीक है। तो 6 4 24, 2 4 4 5 6 64 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ ओरिजिनल एरोप्लेन। Hope it is clear, right? Now move to question number 5. यहाँ पे जो स्केल फैक्टर दिया है वो 1/30 का दिया है, right? और आपका डायमेंशन ऑफ मॉडल दे दिया है 120 मीटर। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 120 सेंटीमीटर, देन ये 7 सेंटीमीटर है और ये 200 सेंटीमीटर। हमने सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पे लेंथ ऑफ मॉडल कितना है इसका 120 इज इक्वल टू K का फैक्टर कितना था यहाँ पे 1/30 इंटू एक्चुअल। तो
तो हम लोग एक्चुअल के लिए क्या करते हैं, ये 120 तो पी क्यू मान लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा 120 इंटू 30, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका भारत है 36 यानी 3600 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 36 मीटर। इसको वापस से हमने मीटर में कन्वर्ट किया। सिमिलरली ब्रेथ के लिए भी वही करेंगे। ब्रेथ क्या है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, राइट, इज इक्वल टू 1/30 इंटू इसका ब्रेथ कितना है, क्यू है, तो यहाँ पे एक्चुअली मल्टीप्लाई देना है। तो क्यू एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 इंटू 30 दैट इज 210 सेंटीमीटर विच इज इक्वल 2.10 मीटर। एंड फॉर द हाइट हमारा कितना दिया यहाँ पे 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/30 इंटू हाइट यहाँ पे क्या है, क्यू आर ले लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू ये 3 टू 6 यानी कि 1 2 3, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, तो जैसे इसको मीटर में करें तो ये क्या हो गया 60 मीटर। होप इट इज क्लियर। अच्छा, देयर इज अ वन मिस्टेक, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में 75 है, राइट, मैंने गलत लिख दिया था, दैट इज 75, डजंट इट। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 75 करना होगा, और ये भी 75 कर लीजिए, डजंट इट। तो आपका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 7 5 3 15 1 7 3 22, और ये 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका क्या करेंगे, इसको ये था सेंटीमीटर, जैसे मीटर में करें तो ये 22.50 मीटर। नाउ इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या दिया देखिए, स्केलिंग फैक्टर जो है 1/250,000 का दिया है, राइट। और आपको यहाँ पे बोला है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, मतलब ट्राइंगल एक ही रहेगा और उसका क्या रहेगा, एक मॉडल रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्या मॉडल है, ए बी सी, यहाँ पे मैं मॉडल इसको बनाया है, और ये इसका क्या है, एक्चुअल वैल्यूज, राइट। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी जो है वो आपका क्या निकालना है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए लेंथ ऑफ मॉडल ए बी, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ मॉडल ए बी कितना दिया गया है, तो ये है 3 सेंटीमीटर इक्वल टू ये है स्केल फैक्टर दैट इज 1/25, ठीक है, इनटू ए डैश बी डैश विच इज एक्चुअल। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 25 3 75, और यहाँ कितने 0 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये जो हो गया बेसिकली ये है सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग किलोमीटर में करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा ये, तो 7 5 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय किलोमीटर के लिए, और ये सेंटीमीटर से है तो पहला 1000 इंटू 100, 1 2 3 4 1 2 3 4 दैट इज 7.5 किलोमीटर, isn't it? Similarly for the second part, यहाँ पे बोला लेंथ ऑफ मॉडल बीसी, ये आपका दे दिया है दैट इज 4 सेंटीमीटर, आपको एक्चुअल लेंथ निकाल। तो नाउ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ मॉडल दैट इज 4 इनटू इक्वल टू स्केलिंग फैक्टर क्या है हमारा 1/25 1 2 3 4 इनटू बी डैश सी डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी डैश सी डैश इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 1 2, ठीक है, ये 100 हो गया, 4 0 और 1 2 3 4। अब ये जो है ये है सेंटीमीटर में, अगेन वी नीड टू कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। तो ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, ठीक है, सारा कैंसिल दैट इज 10 किलोमीटर। अब आपको फाइंड करना है एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए ये है 4 सेंटीमीटर और ये निकला कितना 10 किलोमीटर, ये था 3 सेंटीमीटर और निकला कितना 7.5 किलोमीटर। तो एरिया क्या निकाल देंगे, हाफ इंटू बेस, बेस में यहाँ क्या है 10 और हाइट है 7.5, ये हो गया 5 से 5 से 25 2 7 5 से 35 36 37 यानी कि 37.5 किलोमीटर स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे जो रेशियो है स्केलिंग फैक्टर जो दिया है वो क्या है 1:300 का, और जो इसका फर्स्ट पार्ट है वहां पे लिखा है द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज 2 मीटर। मतलब ये आपका दे दिया है कितना 2 मीटर, और
k का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/300 इंटू लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप। तो यहां पर हम लोग का क्या है, देखिए ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो 3 2 600 मीटर, और ये क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप। ठीक है ना, अब है सेकेंड पार्ट, देखते हैं क्या लिखा है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 600 मीटर। द एरिया ऑफ द डेक ऑफ अ शिप इज दिस मच, राइट, मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल, यानी मॉडल का निकालना है। तो यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, एरिया ऑफ मॉडल शिप, आप यहाँ देख भी लिख सकते हैं के स्क्वायर, यानी कि 1/300 का होल स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ एक्चुअल। तो यहाँ पे दिया है 18123 तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 300 इंटू 300 इंटू 18123 तो 1 2 3 4 सारा जीरो कैंसिल, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से करेंगे तो 6 is 18, 3 2 6, यानी कि 2, ये हमारा जो दिया हुआ था ये किस में था, मीटर में, तो ये हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। एज सच कोई डिमांड है कि सेंटीमीटर में होना चाहिए, नहीं, तो दिस विल बी योर आंसर। एंड द लास्ट वन में देखिए क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑफ मॉडल शिप इज दिस मच। तो यानी कि मॉडल शिप का वॉल्यूम दे दिया है विच इज इक्वल टू 6.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/300 का क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है, इनटू वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल शिप होगा यहां पर। तो यहां पर हो गया 6.5 इंटू 300 का क्यूब, क्योंकि डिवाइड इधर के मल्टीप्लाई होगा और क्यूब भी है, तो 300 इंटू 300 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल शिप। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 0, तो पहले डाल दीजिए, राइट। इसके बाद जब मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है वो आ रहा है 1755, और यहाँ पे देखिए पॉइंट है, तो यानी कि 6 0 में से 1 0 हट जाएगा, तो यहाँ 5 0 बचे, 1 2 3 4 5, और ये हो गया क्या मीटर क्यूब। होप इट इज क्लियर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।